आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड द मैटर। लास्ट टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसमें हमने एम्पीयर सर्किट लॉ पढ़ा था, उसमें हमने बायट-सावर्त लॉ पढ़ा था। आज हम बात करेंगे बार मैग्नेट्स, ठीक है ना। सो फर्स्ट व्हाट इज अ मैग्नेट, है ना। मैग्नेट क्या है? So it is a material which has the property of attracting the iron pieces, right? So this is a material having a property of attracting the iron pieces. So this is a magnet, right? So इसमें हम जनरली दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं. So one is the bar magnet, right? Just like a bar, है ना, ये है इस तरह का एक मैग्नेट होगा, तो उसको हम बार मैग्नेट कह देंगे. Then second is जनरली horseshoe मैग्नेट कहते हैं ना. So horseshoe मैग्नेट, तो वो एक इस तरह यू शेप मटेरियल होगा इस तरह, है ना. तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज नोन एज द हॉर्सशू मैग्नेट. सो वी विल टॉक अबाउट द बार मैग्नेट. सो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, इफ वी सस्पेंड फ्रीली. सो अगर बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दे, धागे से बांधा और उसको लटका दिया, है ना, तो क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन करेगा अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. अलोंग द हमारे जो अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन और अर्थ का साउथ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आ गई. तो व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड the bar magnet aligns itself along the north and south direction. So जो एंड नॉर्थ की तरफ इफेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. अब पोल क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, है ना, राइट. सो द पोल विच इज टुवर्ड्स, जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है उसको हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कह देंगे. जो एंड मैग्नेट का जो एंड अर्थ की साउथ की तरफ है उसको हम कह देंगे दैट इज द साउथ पोल. नाउ हमने बात की पोल्स क्या है ना. अब एक सिंपल सा हम देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट लिया, यहाँ आयरन फिलिंग्स रख दी, छोटे छोटे आयरन के पीसेस रखेंगे, तो क्या होगा, जो आयरन पीसेस होंगे या दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड. सो जो आयरन पीसेस होंगे हमारे पास वो इस एंड पर सारे अट्रैक्ट कर जाएंगे मोस्टली, और इस एंड पर अट्रैक्ट कर जाएंगे. यहां पर हम कहेंगे कि जो बार मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो कहां पर लाई कर रही है, एट दिस एंड और एट दिस एंड. सो यहां पर खासियत क्या होगी, जो सेंटर लाइन होगी, ये वाली सेंटर लाइन, यहां पर आपके पास कोई भी आयरन फिलिंग्स अट्रैक्टेड नहीं होगी. सारे आयरन फिलिंग्स कहाँ होंगी, इस साइड पर अटैच हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, और यहाँ इस साइड पर अट्रैक्ट. सो ये क्या हो गया कि हम कहेंगे कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो कहाँ लाई कर रही है, दैट लाइज एट इट्स एंड्स, दिस एंड और दिस एंड. सो जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट लाइज एट इट्स एंड्स. यहाँ जो एंड के ऊपर ये हो गया, सारे आयरन फिलिंग्स यहाँ अट्रैक्ट होंगी, यहाँ अट्रैक्ट होंगी.
सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ, जहां आपकी अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ एक्ट कर रही है वो एंड पॉइंट्स आ गए. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वन पोल एंड अनदर पोल. सो हम बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ. सो अब एंड्स की, यहां पोल्स की जो अट्रैक्टिव एबिलिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव एबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हम कहेंगे कि मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है. सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द पोल टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स, है ना. या हम बात करेंगे अट्रैक्टिव पावर, है ना, उसकी अट्रैक्टिव पावर कितनी है. सो अट्रैक्टिव पावर ऑफ द पोल, दैट इज नोन एज द पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ. सो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से. इसके यूनिट्स की हम बाद में बात करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल. अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अगर हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ, राइट, अगर हम इसको बीच में से कट कर देंगे मैग्नेट को, ये नहीं कहे कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा साउथ पोल अलग हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा. तो अगर इस बार मैग्नेट को हम दो हिस्सों में तोड़ दें तो हमारे पास ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये वाला साउथ पोल बन जाएगा, और इसी तरह ये नॉर्थ बन जाएगा, ये हमारे पास साउथ पोल बन जाएगा. सो कहने का मतलब क्या हो गया, जितने मर्जी छोटे पीसेस कर दें नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास चाहे इसको और तोड़ दो, ठीक है, और छोटे कर दो, तो एक छोटा सा छोटा मैग्नेट का टुकड़ा भी एक साइड उसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साइड उसका साउथ पोल बन जाएगा. तो हम आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, सिर्फ और सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो वी से, क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और आइसोलेटेड साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड एक अलग पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल और सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो हमारे पास क्या आ सकता है, हम कंपैरिजन करें मैग्नेट के पोल्स की विद चार्ज, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड charges can exist. Isolated positive charge or isolated negative charge can exist. वो exist कर सकता है, ठीक है, but isolated magnetic poles cannot exist. Magnetic poles cannot exist. ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास, अगर ये देखिए, अगर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, मैग्नेट को हम ऐसे रख दें, ठीक है ना, और उसके साइड्स पे नीचे हम आयरन फिलिंग्स रखते हैं, तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करेंगे एक पैटर्न में. हमारे पास इस तरह एक आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती है, ठीक है. दैट मीन्स वो अपने आप को किस ढंग से अरेंज करती हैं, वो उस डायरेक्शन में अरेंज करेंगी जहां पर ये हमारे पास मैग्नेट उसके ऊपर
फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स अपने आप किस तरह अरेंज कर रही हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइन, नॉर्थ टू साउथ। ये हम बात करेंगे कि एक हमारे पास अगर बार मैग्नेट है तो उसके अराउंड एक उसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, उसका इफेक्ट है। जिस स्पेस में एक मैग्नेट का जो इफेक्ट है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात। सो अराउंड ए मैग्नेट जो इफेक्ट होगा मैग्नेट का दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, दिस इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which its influence can be felt, its influence can be felt, its influence can be felt। दैट मीन्स मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस बन गया। हालांकि देखिए यहाँ पर आयरन फिलिंग्स और इसमें कोई वो नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना, फिर भी ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रही हैं। क्यों अरेंज कर रही हैं, क्योंकि देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस मैग्नेट, और इस मैग्नेट का स्पेस में कुछ ना कुछ असर है, इन्फ्लुएंस है। दैट इन्फ्लुएंस को, उस इन्फ्लुएंस को हम क्या बात करते हैं, उस इन्फ्लुएंस को हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज के अराउंड स्पेस बन जाता है, जिस स्पेस में चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है, दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज की हम जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे, तो चार्ज के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेट के अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट। सो एक चार्ज के अराउंड हमारे पास जो स्पेस होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और अगर एक मैग्नेट है उसके अराउंड जो स्पेस बन जाएगा जिसमें उसका इफेक्ट होगा दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस इज थिंग। नाउ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, उसी ढंग से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे ना। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या नया चीज आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था, फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दीज वर द imaginary lines along which the force is exerted by the source charge on the test charge, source charge on the test charge। उसी ढंग से अब देखिए यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या था, जो टेस्ट चार्ज था, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। यहां पर हम आइसोलेटेड नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं, ठीक है, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और आइसोलेटेड साउथ पोल तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना, एक मैग्नेट आ गया, ये आ गया, ये मैग्नेट किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अगर यहां बाय चांस अगर हमने किसी ढंग से भी नॉर्थ पोल को अलग कर भी लिया, ठीक है, सो जिस तरह हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नॉर्थ पोल, किसी भी ढंग से हमने मान लिया कि अलग कर भी लिया, तो उस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के ऊपर जो मैग्नेट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो जो लाइन आएगी दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिफाइन करते हैं, राइट। सो दीज आर द imaginary lines along which a magnet
exerts the force on the हाइपोथेटिकल, है ना, जो एग्जिस्ट नहीं कर लिया, एग्जिस्ट नहीं कर सकता लेकिन हमने मान लिया, है ना, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, राइट। या अब ये इसका तरह का आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट लोगे, एक छोटी सी कंपास लो, छोटी सी कंपास ली, छोटी सी कंपास को यहां रखो पहले, तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगी वहां पर आप एक पॉइंट लगा लो, फिर वहां पर एक मैग्नेटिक कंपास फिर रख दो, फिर वो जिस डायरेक्शन में जाएगी वहां पर नॉर्थ पोल होगा, ये एरो होगा, तो वहां पर फिर रख लो। तो हमारे पास इस तरह करते 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 हम एक ट्रेस कर लेंगे कि ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास पॉइंट करेगी, तो उस लाइन को हम अगर ज्वाइन कर लेंगे देन इट विल बिकम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, एक छोटी सी कंपास लेते हैं, कंपास लेके मैग्नेट की तरफ रखते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। सो जहां पर वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर एक पॉइंट लगा लेंगे, फिर कंपास को वहां रखेंगे, फिर देखेंगे कि नॉर्थ पोल किस तरफ जा रहा है, पॉइंट नॉर्थ जो कंपास है किस तरफ पॉइंट कर रही है, फिर वहां पर आप फिर रख लो। तो इस तरह हम ऐसा ट्रेस करेंगे, तो जो हमें वो सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अगर उन सारे पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे देन इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो दैट मीन्स ये जो मैग्नेट है उस कंपास के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या किस डायरेक्शन को में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो जो लाइन आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। अब देखिए इसमें जैसे एक और चीज आ गई। सो हमारे पास ये आ गया, जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फर्क क्या है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम द positive charge and terminates at the, खत्म कहाँ होती है, terminates at the negative charge, it terminates at the negative charge. That means उसका एक starting point होगा और एक end point होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बनेंगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह ट्रेवल करेंगी, लाइक दिस, राइट, इस तरह आएंगी, राइट, इस तरह आएंगी। तो वो एक क्लोज लूप्स नहीं बना रही, तो उसका एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, एक एंड पॉइंट आ गया। सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines do not form closed loops। ये आ गया, they do not form the closed loops। but अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह ट्रेवल करती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, राइट। सो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक आउटसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह ट्रेवल करेंगी। दे ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, राइट, इस तरह ट्रेवल करेंगी, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, आउटसाइड द मैग्नेट, तो हमारे पास वही चीज आ गई जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ट्रेवल करेंगी, फ्रॉम द नॉर्थ पोल। सो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, सो
north pole is analogous to positive charge, south pole is analogous to negative charge, right? लेकिन important क्या है? Within the magnet, the magnetic field lines travel from the south pole to the north pole, like this. इस ये आ जाएगा. They will travel from the south pole to the north pole. तो within the magnet, देखिए within the magnet, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ट्रेवल कर रही हैं? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. सो इसका मतलब क्या हो गया? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज लूप बनाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप्स. सो हम बात करेंगे, लिख क्या सकते हैं, देखिए. सो वी विल से आउटसाइड द मैग्नेट, the magnetic field lines travel from north pole to the south pole, whereas within the magnet, ठीक है ना? So whereas within the magnet, so we will say within the magnet they travel from south pole to the north pole. This is very important, है ना? So this is the difference between the electric field lines and magnetic field lines. North pole. So magnetic field lines form the closed loops. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? So magnetic field lines form the closed loops. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया. बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही है, वैसे के वैसे ही हैं, जिसमें ये कहा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चार्ज के नज़दीक होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज करेंगी, नज़दीक होंगी, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आप दूर होती जाएंगी. तो हमारे पास उसी ढंग से करेंगे कि जो पोल के पास हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, जैसे ही हम पोल से दूर जाएंगे तो ये उनमें सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी. सो नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्जेस, राइट? तो हमारे पास क्या आ गया? सो नियर द poles magnetic field lines converges. Magnetic field lines converge. So they diverge out as we move away from the magnet, राइट? ये बिल्कुल वही चीज होगी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर पढ़ी थी. सो सेकेंड थिंग, जितनी ये स्पेसिंग ज्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी. द स्पेस ग्रेटर इज द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, greater is the spacing between the lines, lesser is the strength of the magnetic field. Lesser is the strength, lesser is the strength of the magnetic field. ठीक है. अब देखिए, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी यही कंसेप्ट था. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक हैं तो हम बात करते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती जाएंगी हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. उसी ढंग से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. और तीसरी चीज, इसके बाद हम बात करते हैं
कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर अगर हमने डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या होगी, राइट। तो हमारे पास देखिए क्या है, जैसे हमारे पास ये आ गया, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक हमारे पास साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह ट्रेवल करती हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस ढंग से ट्रेवल कर रही है, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस तरह गोल जाएंगी, है ना, ये आ जाएगी, ठीक है, राइट, और ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो इतनी ही बनाते हैं ना। तो ये हमारे पास इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं। अब देखिए, पहली बात जिस तरह हमने बात की थी डायरेक्शन की, है ना। तो डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो किसी पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो यहाँ से इस तरह जा रहे हैं तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। यहाँ पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर हमने यहाँ देखनी है तो इस तरह हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हमने यहाँ देखनी है, ठीक है ना, तो यहाँ देखनी है तो यहाँ पर इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर लो, है ना। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी, दैट डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वही चीज होगी जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी थी वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे। उसी ढंग से जहां भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, अगर यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अगर हमने यहाँ देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो वो जो टेंजेंट होगी, the tangent at any point will give the direction of the magnetic field. So tangent at any point will give the direction of the magnetic field at that point. Magnetic field at that point, right? ये आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज इसके बाद हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती थी? नहीं, है ना। जैसे ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी ढंग से हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर एवर इंटरसेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, two magnetic field lines can never intersect, right? ये आ जाएगा। अगर हमने देखना है कि इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, टेंजेंट की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जिस तरह हम दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। उसी ढंग से हम कहेंगे कि दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करने का मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसी ढंग से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बाकी वही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने डिस्कस की थी, ठीक है, राइट। सो जिस तरह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं, एक दूसरे को दूर भगाती हैं, उसी ढंग से यहाँ पर भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं, वो एक दूसरे को दूर भगाती हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exert
lateral pressure on each other, lateral pressure on each other, right? So these are the basic properties of the magnetic field lines. और एक और चीज, जिस तरह हमने पढ़ा था कि opposite charges attract each other, है ना? So opposite charges attract each other, ठीक है? उसी ढंग से opposite poles attract each other, opposite poles attract each other, right? So एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दोनों में जो फोर्स होगी दे विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। जिस ढंग से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी ढंग से एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज, इसके ऑपोजिट क्या था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसी ढंग से हम कहेंगे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, राइट? तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, या साउथ पोल जो है साउथ पोल को रिपेल करेगा। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।